दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 45 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। 44 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। 40 पार्ट और 41 पार्ट के अंदर कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है जो कि मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बताए थे। पहले आप वो 40 पार्ट और 41 पार्ट को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये वाले स्टेप आप फॉलो करना। ये हमारी इंटीग्रेशन की फोर्थ टाइप चल रही है। टोटल लगभग 12 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स आज हमारी शायद कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद फिफ्थ टाइप स्टार्ट होगी। तो इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती, और जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। तो हम इसके आज यहाँ पर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज हुआ है, बेसिक फंडामेंटल्स यूज हुए हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ पर यूज हुआ है, और यहाँ पर आपकी कई चीजें यूज हुई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जरूर देखना चाहिए। डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट की मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई हैं। पहले उसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज आप उसको कंप्लीट देख लीजिए, तो आपके लिए इजी कंसेप्ट बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करते हुए समझ में नहीं आएगा कि डेरिवेटिव कैसे हो रहा है। जो हम अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, जहां पर है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में रूट ए की पावर 4 माइनस में एक्स की पावर 4 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो मेरे को क्या करना होता है, नीचे वाले को ना इसको ए स्केयर में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि इसका स्केयर का स्केयर यानी स्केयर बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये पावर 4 है तो मैं इसकी स्केयर की पावर को टी पुट कर लूंगा, यानी एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी पुट कर लूंगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैंने एक्स किया तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब ये 2 डिवाइड में आ गया यहाँ पे, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, यानी कि इसकी जगह, यानी कि ये इसकी जगह तो मैंने डी टी लिख दिया, और बाय में 2 ये बाहर, बाय में 2 बाहर लिख दिया। अब ए की पावर 4 है तो उसको मैं एक स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ, और इसके प्लेस पे मैंने यानी कि एक्स स्केयर को टी लिखा है तो ये टी स्केयर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे फॉर्मूला पता है कि अगर डी टी इंटीग्रेशन बाय में रूट ए स्केयर माइनस में टी स्केयर हो तो उसको साइन इनवर्स का वो फॉर्मूला कन्वर्ट होता है। तो मैंने क्या लिखा, 1/2 ऐसे कैसे लिखा, तो साइन इनवर्स टी बाय में ए, यानी टी बाय में ए प्लस में सी। अब जो टी को आपने कंसीडर किया था, टी को क्या कंसीडर किया था, वो एक्स स्केयर कंसीडर किया था, तो आप टी के प्लेस पे एक्स स्केयर यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर प्लस में सी, ये आपका इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपने ये सोल्यूशन निकाल दिया। अब इसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, एक्स अपॉन में 4x की पावर 4 माइनस में 9, ठीक है, और dx। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप एक्स स्केयर को टी पुट कर दो, एक्स स्केयर को टी पुट करोगे तो क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपने, तो 2x और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x dx इज इक्वल टू 1/2 dt आ जाएगा। अब x और dx की जगह आप x और dx की जगह, इसकी जगह आप dt बाय में 2 पुट करोगे, dt बाय में 2 बाहर आ गया, और इसकी जगह टी स्केयर पुट करोगे, टी स्केयर आ गया यहाँ पे, और 9 आ गया। अब यहाँ से आप बाहर 4 लोगे कॉमन, यहाँ से 4 रूट से बाहर कॉमन जाएगा तो 2 बाहर आएगा, यानी 4 अंदर रूट में 4 है तो बाहर वो कॉमन आएगा तो 2 बाहर आएगा, यानी कि इसका मतलब, यानी 2 ऑलरेडी था तो 4 हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी बाय में टी स्केयर माइनस में ये 9/4 को क्या लिख सकते हो आप, 3/2 का स्केयर लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो फिर, यानी कि एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, जो कि मैंने 7 प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है। तो वो क्या होता है, 1/4 ऐसे कैसे, लॉग ऑफ टी, यानी कि log x प्लस में वो क्या था, रूट एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर, वही का वही सेम वही है, यानी कि log यहाँ पर टी लिखा गया प्लस में, और ये सारा का सारा ये लिखा जाता है, तो रूट टी स्केयर माइनस में ए स्केयर ये लिखा जाता है प्लस में सी। आपको मैं याद दिला देता हूँ कैसे, log एक्स प्लस में एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर ये लिखी जाती थी उसकी प्रॉपर्टी, जब हमें इस तरह का कोई इंटीग्रेशन सोल्व करना हो तो वो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर टी आ जाएगा प्लस में टी स्केयर माइनस में 3/2 का स्केयर, और इसके ऊपर रूट प्लस में सी। अब टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो जो आपने कंसीडर कर रखी थी, वो एक्स स्केयर कंसीडर कर, तो यहाँ एक्स स्केयर पुट कर दो, यहाँ एक्स स्केयर पुट कर दो। ठीक है, वो एक्स स्केयर पुट करने से पहले आप पहले इसको सोल्व कर लो, चलो आप पहले इसको सोल्व करो, एक्स स्केयर बाद में पुट करना, क्योंकि एक और चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1/2 4 हो गया लोग, यहाँ पे देखो अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो इसका 4 आएगा ना वो नीचे 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 जब एलसीएम लोगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई बाई में होगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, और ये यहाँ पे भी आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्योंकि रूट में 4 आ जाएगा, जब आपने इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया, तो आपके अंदर ये कन्वर्ट होकर ये चीज आ जाएगी, यानी कि 1/4 लोग 2t प्लस में रूट 4t स्केयर माइनस में 9,
बाय में 2 प्लस में सी, ये पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसको सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, कोई इफेक्ट बट नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ log m माइनस n का फॉर्मूला बनता है। ये log, ये m है ऊपर वाला, नीचे वाला n है, तो log m माइनस में n, तो ये माइनस का log 2 आएगा ना, जो वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। जो नीचे वाला 2 है ना, वो नीचे वाला 2 इसके डिवाइड में है। ये log m माइनस, देखो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, log m बाय में n होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है log m माइनस में log n। जो ये log n आएगा ना यहाँ पे log 2, वो खत्म हो गया, वो जीरो के बराबर हो गया, इसलिए ये log 2, ये 2 खत्म हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने सीधा ये लिख दिया 1 बाय में 4 log 2t प्लस में रूट 4t का स्क्वायर माइनस में 9 प्लस में c1, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, जो t ने आपने करना है वो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पुट कर दो, यहाँ पे भी। तो यहाँ जैसे ही एक्स पुट करोगे आप, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपने पुट कर दिया, तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ जाएगी, टी के प्लेस पे पुट करना है ना, टी के प्लेस पे पुट करना है, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इसका रूट सॉरी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय में रूट एक्स की पावर 6 प्लस में 4। अब आपने क्या करना है, इसको एक्स की पावर 3 को, यानी कि यहाँ 6 है ना, तो इस यानी कि 3 को टी पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया, और 3 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाय में 3 dt हो गया, यानी कि इसकी जगह 1 बाय में 3 dt लिख दूंगा मैं इसकी जगह। तो 1 बाय में 3 बाहर लिख दिया, dt यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अभी मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 बाय में 3 इंटीग्रेशन dt बाय में t स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, वही जो रूट वाला होता है, 1 बाय में 3 log मोड x प्लस में रूट ऑफ दिस आता होता है, यानी कि टी प्लस में ये आएगा सारा का सारा ऐसे कैसे, रूट टी स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में सी। अब आपके यहाँ पे क्या करना है, फिर टी की वैल्यू पुट कर दो जो आपने कंसीडर करी थी। टी की वैल्यू आपने क्या कंसीडर करी थी, एक्स क्यूब, तो टी के प्लेस पे आप एक्स क्यूब पुट कर दो, यहाँ पे भी एक्स क्यूब पुट कर दो, एक्स की पावर 6 प्लस में 4, और ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स की पावर 6 माइनस में ए की पावर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी, क्योंकि ये 3 पावर का स्केयर करोगे तो ही 3 पावर, यानी 3 पावर को आपने टी पुट करना है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो गया, ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 बाय में 3 इंटीग्रेशन dt, क्योंकि अब आप क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और dx, ये एक्स स्क्वायर और dx की जगह dt पुट कर दो, ये 3 इसके बाय में आ जाएगा, तो 1 बाय में 3 dt हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाय में 3 dt हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह 1 बाय में 3 dt पुट कर दिया, 1 बाय में 3 dt पुट कर दिया, नीचे यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम a की पावर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो, 1 बाय में 3 ऐसे कैसे, log ऑफ t प्लस में रूट, ये सारा का सारा ऐसे कैसे आता होता है, ये ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस में c। अब t के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर करी थी वो एक्स क्यूब कंसीडर करी थी, तो एक्स क्यूब यहाँ पुट कर दो, एक्स क्यूब यहाँ पुट कर दो, तो ये एक्स की पावर 6 हो जाएगी, यानी कि ये वाले पर मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 बाय में 3 log मोड एक्स क्यूब प्लस में रूट एक्स की 6 माइनस में ए की 6 मोड प्लस में सी, इसका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 45 वीडियो का, वो इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन में रूट ए क्यूब माइनस में एक्स क्यूब और डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बात सुनो, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, एक्स की पावर 3 बाई में 2 को टी पुट करोगे, इसकी पावर आगे आएगी, ये पावर आगे आएगी, और इस पावर में से एक कम होगा तो भी तो 1 बाई में 2 होगा, तो ही तो ये ऐसा ऐसा दोनों आएंगे। तो इसलिए 3 बाई में 2 को आप टी पुट करो, यहाँ पे 3 बाई में 2 आगे आया, और पावर में से एक कम हो गया, एक्स की पावर 1 बाई में 2 रह गई, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब ये 3 बाई में 2 इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि एक्स 1 बाई में 2 डी एक्स की जगह 2 बाई में 3 डी टी लिख सकता हूँ, यानी कि ये पावर 1 बाई में 2 है, यानी कि इसको एक्स की पावर 1 बाई में 2 लिख सकते हैं, और ये साथ में डी एक्स है, यानी कि इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह हम मैं क्या लिखता हूँ, 2 बाई में 3 डी टी, और नीचे रूट यहाँ पे ए की पावर 3 ऐसे कैसे, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, टी आ जाएगा, इसकी जगह टी, जैसे यहाँ 3 बाई में 2 है, 3 बाई में 2 की जगह हम ये लिखेंगे तो यहाँ टी स्केयर बन जाएगा, इसको कन्वर्ट करके टी स्केयर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अब इसको क्या करो, इसको स्केयर में कन्वर्ट करो, इसको स्केयर में 2 बाई में 3 ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन डी टी, रूट, तो ए बाई में ए की पावर 3 बाई में 2 का स्केयर लिख सकता हूँ, ए इसको मैं
तो a की पावर 3 बाई में 2 का होल स्केयर लिख सकता हूँ, यहाँ t स्केयर है तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे 2 बाई में 3 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स t बाई में a के प्लेस पे है a की पावर 3 बाई में 2 प्लस में c। अब t की जो वैल्यू आपने कंसीडर करी थी वो क्या करी थी, x की पावर 3 बाई में 2, तो यहाँ पर x की पावर 3 बाई में 2 पुट कर दो, 2 बाई में 3 साइन इनवर्स x की पावर 3 बाई में 2 अपॉन में a की पावर 3 बाई में 2 प्लस में c। आप इसके आगे एक और स्टेप कर सकते हो कि 2 बाई में 3 साइन इनवर्स x बाई में a और इस सारे की पावर 3 बाई में 2 और प्लस में c। तो ये मेरे पास 45 वीडियो का 5th क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिए, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए। ये 45 हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सजेशन भी दो। कोई पर आपको कहीं एरर लगते हैं तो आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस तरह की कोई एरर ना करूं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आपका सहयोग जरूरी है, आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं बेटर से बेटर वीडियो बना पाऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।